हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ आज शेयर्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उसे शुरू करते हैं। और गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस मंथ जो है मेरा एक ट्रिप होगा जिसमें मैं 3-4 दिन के लिए घूमने जाऊँगी। तब मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी फन फिक्शंस। तो आप जैसे कि जानते हैं कि मैं हमेशा एडवांस में डबल काम करके चलती हूँ। तो जैसे कि आपने देखा है, इस चैनल पर मैंने 2 अपनी वीडियोज़ चलाई हुई हैं, लिटिल लैंड डीमन और आज शेयर्ड ओमेगा। तो मैं इसे दोनों को ही एक एक एपिसोड इनका देती रहती हूँ, जिसकी वजह से इसका डबल काम हो जाता है। और मैंने दूसरे चैनल पे भी हमारी फन फिक्शन चलाई हुई है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है, जिसमें लवंग जी को हार्ट डिसीज़ है। वो ठीक करवाने के लिए युनमक आया हुआ है और युनमक की सारी चीज़ें देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि लवंग जी लास्ट में ज़िंदा भी बचेगा या नहीं, क्योंकि मेरा उसे हैप्पी एंडिंग देने का फ़िलहाल कोई मूड नहीं है। तो आप लोगों को वो स्टोरी ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि पहली बार गूसू से जब लवंग जी वहाँ आया है और उस जगह के हाव भाव देखकर वो कितना ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, कितनी चीज़ों का वो कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको देखनी चाहिए। अगर रियल लाइफ में भी ऐसा होता तो क्या क्या चीज़ें होती, क्या क्या सीन बनते कि और कैसा कैसा उसे फील होता, वो आपको वहाँ ज़रूर देखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। मैंने उसके 4 पार्ट आज शेयर कर दिए हैं, जिसमें से पार्ट 3rd और 4th आज ही शेयर किया है। तो आई होप आप उसे भी उतना ही प्यार देंगे जितना आप मेरी बाकी स्टोरीज़ को देते हैं गाइस। और गाइज़, आप लोग पूछते रहते हैं कि दी कितनी जो है इसके आप पार्ट बनाओगे। तो गाइज़, मैं किसी भी स्टोरी को एक स्टोरी लाइन लेके चलती हूँ, बट उसमें क्या ऐड ऑन करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, कितना किस चीज़ को बनाना है, वो मैं ऑन द स्पॉट ही सोचती हूँ। मैं पहले नहीं सोच के रखती कि कितने एपिसोड होंगे। स्टोरी जितनी डिमांड करेगी उतनी ही लेंदी जाएगी, स्टोरी जितनी डिमांड करेगी उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो गाइज़, मैं कुछ नहीं सोचती। तो आई होप आप लोग ये चीज़ समझ जाएंगे। चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि सारे मतलब जितने भी प्लैनेट्स थे ना, उन पे बहुत सारे तरीके के लोग रहते थे और बहुत सारे जो हैं राजाओं के जो बेटे थे, यानी कि क्राउन प्रिंस थे और उनके हेल्पर्स थे। उन लोगों को इन लोगों ने जो है वो कार्ड दे दिए थे। जितने भी राजा के बच्चे थे, प्रिंस थे, प्रिंसेस थी या क्राउन प्रिंस थे, उन सबको स्टडी के लिए गुसू में निमंत्रण चला गया था। और यहाँ पर सारे लोगों ने उसका रिस्पॉन्ड किया, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होगी, किस तरह से उनके सामान जाएंगे। और ये लोग निश्चित करते हैं कि 6 महीने बाद ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, जब वेवुशन भी 16 साल का हो जाएगा। और जो हमारे लवांग जी हैं वो 17 ऑलमोस्ट टच कर जाएगा, 17 कह दें कि कंप्लीट हो जाएगा। और जो शिचन गए हैं वो ऑलरेडी 19 साल के हो जाएंगे, जब उन्हें सेक्ट लीडर की उपाधि भी यहाँ पर उन्होंने दे दी थी, क्योंकि क्राउन प्रिंस तो वो पहले से ही थे और अब सेक्ट लीडर भी उन्हें घोषित कर दिया गया था। अब वो सारी चीज़ों को मैनेज भी कर सकते थे और अपने अंकल की हेल्प भी कर सकते थे। यहाँ पर वो अंकल से पहले ही बात कर चुके थे कि वो वेवुशन से अपनी एंगेजमेंट करना चाहते हैं, पर चरण ने ये मामला ये कहकर टाल दिया था कि अभी ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। उन्होंने ये कहा था कि सेक्ट के मामले में पहले हमें एजुकेशंस पे ध्यान देना चाहिए। वेवुशन अभी बहुत छोटा है और वेवुशन जब तक समझदार नहीं होता, 16 साल की उम्र शादी का डिसीज़न लेने की नहीं होती। आपका माइंड अभी टीनेज उम्र से जस्ट निकला होता है और उस वक्त आप कोई फैसला लेंगे वो सोच समझ के नहीं लिया गया होगा। वो सिर्फ ऊपरी ऊपरी या एक्साइटमेंट वाला फैसला होगा और ऐसा ना हो कि लाइफ टाइम उसे पछताना पड़े, क्योंकि अंकल चेरन ये चीज़ अच्छे से जानते थे कि दोनों भाइयों की किस्मत प्रोफेसी की कहे के अनुसार जुड़ी हुई थी और दोनों जिससे भी शादी करेंगे वो इकलौता ओमेगा ही होगा। तो अंकल चेरन किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। वेवुशन की बिल्कुल बिना इजाज़त के वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वेवुशन पे वो किसी भी तरह की चीज़ों को थोप दें और उसे ऐसा लगे कि यार इन लोगों ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया है और मुझे मजबूरन इन लोगों की बातें माननी होंगी। तो वो ऐसा कोई डिसीज़न जो था वो रैश में आके नहीं लेते हैं। शिचन को ये चीज़ बहुत बुरी भी लगती है, लेकिन वो मन में सोचते हैं कि ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि अगर यहाँ पर वो वेवुशन पे अभी छोटी उम्र में दबाव बनाएंगे तो उन्हें ये भी नहीं पता होगा, कहीं ऐसा ना हो कि वेवुशन की वो कभी पसंद हो ही ना और बाद में उन्हें किसी धोखेबाजी या किसी तरह के ऐसी चीज़ से पता चले जिनसे उसका दिल टूट जाए। यहाँ पर वो टाइम देते हैं अंकल चिरन को। अंकल चिरन की बातें बिल्कुल सही थी। अगर शिजन को खुद को प्रूव करना है तो उन्हें एक अच्छा सेक्ट लीडर बन के दिखाना होगा और प्रूव करना होगा कि लैंसेट को वो चला सकते हैं। एक क्राउन प्रिंस के नाते जो हमारा वेवुशन है वो एक तरह से मैडम लैन बनेगा और अपने पति को
सबसे ऊपर देखना ही मतलब एक ओमेगा का धर्म होता है, और उसी तरीके से वो ये मानते थे कि उन्हें बेस्ट में से भी बेस्ट अल्फ़ा बन के दिखाना होगा। यहाँ पर थोड़े से वो इनसिक्योर भी थे। धीरे धीरे करके एक एक सेक्ट गूसू में आने लगते हैं। फिर वो लोग साई टाउन में रुकते हैं। शिजन ने उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा इंतज़ाम कराया हुआ था, लेकिन जियांग सेक्ट के जो लोग थे वो काफ़ी लेट हो गए थे, जिसकी वजह से जो हमारा जंगचा था और उसकी सिस्टर थी, जिनका रिश्ता ऑलरेडी जिन सेक्ट में कर दिया गया था, उन्हें आपस में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उनकी लड़ाई तक हो जाती है। यहाँ पर जियांग फेमिया जो थे वो ऑलरेडी इधर आ गए थे गूसू में। वो साई टाउन नहीं रुकते, वो एक सेक्ट लीडर थे, वो ऐसे किसी भी जगह नहीं रुक सकते थे। बच्चों को रुकना अलाउड था, लेकिन बड़े बड़े जो सेक्ट लीडर थे वो फटाफट से गूसू में क्लाउड रेसेस में आ जाते हैं, ताकि वो लोग वहाँ खान पान करें, वहाँ बातें करें, और जिसे भी अपनी, जैसे कई लोग होते हैं ना अप्रोच लगाने आ जाते हैं, तो वो लोग अपने अपने बच्चों के लिए अप्रोच लगाने आए थे, लेकिन वो भूल गए थे ये गूसू सेक्ट है, यह किसी की नहीं चलती, अंकल चरण और एल्डर्स की। उसके अलावा यहाँ पर जो रूल है सो रूल है। यहाँ पर जिन सेक्ट के जो मालिक थे यानी कि जिन गुआंगशान, वो भी काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेके पहुँचे हुए थे। यहाँ पर जियांग फेमिया भी पीछे नहीं हटे थे, और सेक्ट लीडर जो हमारे नी मिंगजू थे वो भी आए हुए थे। वो जानते थे उनका भाई बड़ा डरपोक सा है और वो ज़्यादा कुछ करता नहीं है। यहाँ पर वेन सेक्ट से वेन रोहान भी आ जाते हैं। वेन रोहान को यहाँ पर वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घमंडी सेक्ट था जो कि किसी को अपने से उच्च नहीं मानता था। लेकिन जब बात आती है ना कि सबके साथ मिलके काम करना चाहिए, तो वेन रोहान जो है वो जानबूझकर यहाँ पर ट्राओ मतलब एक तरह से सबके साथ मिलकर काम करना चाहते थे। वो चाहते थे कि यहाँ पर जितने भी ये त्रिदल हैं, या फिर कहा जाए कि ये जितने भी संसार के दल हैं, उन सबके साथ संधि करना उन्हें बहुत ही उचित लग रहा था। वी सेक्ट से कुदरती कोई भी नहीं आया हुआ था, क्योंकि वी सेक्ट जो है वो अब कहीं ना कहीं जियांग सेक्ट को ही अपना उत्तराधिकारी मानकर वहीं उन चीज़ों के लिए करता था। यहाँ पर जियांग फेमिया जब आते हैं और वो यहाँ पर जब सबको देखते हैं, वो देखते हैं इस पूरी भीड़ में यहाँ पर एक लौता इंसान था जिसने जियांग्स नोटिस करते हैं कि लेंस के कपड़े नहीं पहने हुए, और वो इंसान फॉरहेड रिबन भी बिना लगाए यहाँ पर क्लास अटेंड कर रहा है। तो जियांग फेमिया कहते हैं, चरण ये क्या, तुमने हमें बताया भी नहीं, तुमने एक पहले ही डिसाइपल को अपने अंडर ले लिया है और तुम उसे पढ़ा भी रहे हो। हम लोगों को तुमने कहीं ना कहीं लेट इन्विटेशन भेजा, ये तो गलत बात है। चरण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं। यहाँ पर वेन रोहान भी कहते हैं, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, तुमने हमें इनवाइट इतनी लेट किया है, और ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है जब तुमने हमारे क्राउन प्रिंसेस और बाकी के प्रिंसेस को यहाँ आने नहीं दिया, तो ये कैसे बाहरी इंसान यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर जिन गुआंगशान को भी थोड़ा सा अचंभा लगता है, और वो गुस्से में आकर कहता है, ये तो अनफेयर हुआ ना, ये तो हमारी इंसल्ट करना हुआ। तो यहाँ पर सबको शांत करते हुए अंकल चरण बताते हैं कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने किसी की इंसल्ट नहीं की, कोई रूल नहीं तोड़ा, और ना ही मैंने किसी भारी इंसान को यहाँ बुलाया है। एक्चुअली में ये कांगसे सरन का बेटा है। कांगसे सरन बहुत साल पहले वी चांगसे के साथ यहाँ मेरे भाभी से मिलने आ रही थी। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बीच राह में किसी मॉन्स्टर से डील करते हुए उनकी डेथ हो गई। उनका बच्चा बहुत छोटा था जिसे मैं वापस लौटा नहीं सकता था। मुझे नहीं पता वी सेक्ट में कौन उसके लिए अच्छा है और कौन उसके लिए बुरा, तो मैंने उसे यहीं अपने सेक्ट में रखने का सोचा। मुझे लगा वी सेक्ट से बहुत सारे लोग आएंगे और शायद उसे ले जाएंगे, पर अफसोस कोई भी नहीं आया। कांगसे सरन या वी चांगसे की अस्थियों तक ढूंढने कोई नहीं आया, तो मैंने उसे अपने क्लाउड रिसर्च में रख लिया। तब से वो हमारे साथ पढ़ रहा है। जियांग फेमिया की जब नज़र जाती है, वो देखते हैं कि ये जो लड़का है जिसकी स्माइल इतनी क्यूट सी है, ये बिल्कुल अपनी माँ पे लग रहा है। वो मन में सोचते हैं, इससे तो मैं अपने जंगचा की शादी कराना चाहता था, मेरा बेटा भी एक अल्फ़ा है। और गाइस यहाँ मैं बता दूँ कि वेवुशन और जंगचा कोई भी भाई बहन नहीं है, तो यहाँ पर उनके मन में धारणा आना बहुत कॉमन सी बात थी। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि मैडम यू कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं मानेंगी, पर वो अब सोच रहे थे कि कांगसे सरन नहीं रही तो वो शायद अपने दिल का मलाल बहुत पहले ही भूल गई हों। अब उन्हें अगर भी वेवुशन को अपने घर का ओमेगा बनाना भी पड़े तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दो राय भी नहीं है। और यहाँ पर उनकी मिसेस जो है वो शक भी नहीं करेगी। वो मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटा इधर आओ, तुम्हारा नाम विंग है ना, वेवुशन।
यहाँ पर विभूषण मुस्कुराते हुए कहता है, जी आप कैसे जानते हैं मुझे? वो मुस्कुरा के कहते हैं, तुम्हारे फादर और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तुम्हारी मदर मेरे और चिरन के साथ पढ़ी हुई है और हम स्टूडेंट क्लासमेट्स रह चुके हैं। और तुम्हें एक चीज़ बताऊं, तुम बिल्कुल अपनी मदर की तरह दिखते हो, बिल्कुल वैसी ही स्माइल है। यहाँ पर लवांगची काफ़ी एक्साइटेड था ये जानकर कि विभूषण को कोई जानता है। चिरन भी और शिचन तो काफ़ी खुश थे कि विभूषण को फाइनली कोई ऐसा इंसान मिला है जो उसे जानता है। सालों बाद विभूषण के चेहरे पे बहुत मुस्कान थी, लेकिन ये मुस्कान ना एकदम से सबकी गायब हो जाती है जब यहाँ पर जियांग फेमिया कहते हैं, तुम काफ़ी सुंदर हो गए हो, बड़े भी हो गए हो, तुम अब बहुत ज़्यादा क्यूट भी लगने लगे हो। सच में चिरन, मैं तुम्हें दिल की बात कहूँ, एक टाइम था जब ये पैदा हुआ था ना, तब मैं इसे अपने बेटे जंगचा के लिए चूज़ करना चाहता था। लेकिन देखो अब ये कितना बड़ा हो गया है और कितना सुंदर भी लग रहा है। इसके एटिकेट्स भी, तुमने इसकी बहुत अच्छी परवरिश की है। मैं यू से बात करूँगा, अगर यू अब राज़ी हो जाए तो मैं इसे फ्यूचर में अपने यहाँ का ओमेगा बनाना चाहूँगा। ये बात सुनते ही लवांगची और बाकी सबके चेहरे उतर जाते हैं। लेंस सेक्ट के लोगों का विभूषण जान बन चुका था और ऐसे इतने बड़े ट्रेजर को वो किसी को भी नहीं देना चाहेंगे, और स्पेशली वींग जो वहाँ पर जान फूंक चुका था, उस इंसान को तो कभी भी नहीं। ये सुनने के बाद तो शिचन का खून खोल जाता है। लवांगची तो गुस्से में अपनी मुट्ठी बड़ी तेज़ी से बंद कर लेता है, लेकिन जियांग फेमिया मुस्कुराते हुए वींग के सर पे हाथ फेरते हैं। वींग जो कि सबकी फीलिंग से अनजान है, वो शर्माते हुए कहता है, प्लीज़ मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मेरी शादी की बात मत कीजिए। अभी तो शिचन का बहुत बड़े हैं, पहले उनकी शादी होगी, फिर लंजा की शादी होगी, और फिर मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मेरे बारे में सोचना। वो मुस्कुराता है। तभी जियांग फेमिया कहते हैं, तुम कितने साल के? लगभग जहाँ तक मुझे याद है तुम 16 के हो गए होगे। मैं तुम्हारे फर्स्ट बर्थडे पे तो नहीं आ सका। काफ़ी बार आना मिलना जुलना होता रहता था, पर मुझे अच्छे से याद है तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसे दिखते हो। तुम मेरे घर में आओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तुम्हारे माँ बाप के संस्कार, गुण तथा गोल्डन कोर जैसी चीज़ें तुम्हारे अंदर आई होंगी। तुम बहुत ही मजबूत कल्टीवेटर बनोगे। मुझे अच्छे से पता है, अगर तुम मजबूत कल्टीवेटर नहीं होते तो शायद तुम लेंस सेट में बैठ के पढ़ नहीं रहे होते। क्यों चिरन, सही कहा ना? अंकल चिरन अपनी दाढ़ी सहलाते हुए यहाँ पर फेंगमिया की बातों पे हंसी ठिठोली करते हुए कहते हैं, बिल्कुल, तुम्हें देखकर वो पुराना टाइम याद आ गया। लेकिन वो मन ही मन चिंतित थे जब वो शिचन की तरफ देखते हैं, जिनका चेहरा उतरा हुआ था, और फिर वो भांगजी की तरफ देखते हैं जो कि गुस्से में यहाँ पर जियांग फेमिया को देख रहा था। वो समझ गए थे कि उनके बेटे को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि वींग को यहाँ से कोई और लेके चला जाए। उनके नेफ्यूज़ इनसे बहुत प्यार करने लगे हैं, और वो चीज़ वो बहुत पहले ही समझ गए थे। जितना पॉजिटिवनेस ये वींग के लिए दिखाते हैं वो समझते थे। यहाँ पर वो जियांग फेमिया की बातों को इग्नोर करके यहाँ पर हंसी ठटोली वाला माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। विभूषण चीज़ों से अनजान चीज़ों को एंजॉय भी कर रहा था, शर्मा भी रहा था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी के सामने पहली बार उसकी शादी की बात आती है तो वो इंसान घबराता है, शर्माता है, और उसके हाथ पैर थोड़े फूल जाते हैं। बिल्कुल विभूषण के साथ वही माहौल था। लेकिन यहाँ पर दो लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लवांगची और शिचन का तो गुस्से में बिल्कुल मुँह टमाटर जैसा हो गया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनसे उनके इतने प्यारे ओमेगा को छीन कर कैसे लेके जा सकता है, जिसके साथ वो हंसे हैं, खेले हैं, बचपन से रहे हैं। और शिचन तो अब यहाँ पर सगाई भी करना चाहते हैं। वांगजी को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका अभिन्न अंग, यानी कि ऐसा अंग जो कि कभी उससे अलग नहीं हो सकता, वो मांग लिया हो। यहाँ पर वांगजी को बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे किसी ने उसके अंदर से उसकी गोल्डन कोर मांगने या छीनने की कोशिश की हो। उसे गुस्सा आ रहा था। एकदम से वो बीच में आता है और कहता है, अंकल सॉरी सेक्ट लीडर जियांग, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। विभूषण हमारे इस सेक्ट की धरोहर है। हम हमेशा से सब साथ रहे हैं, और विभूषण यहाँ से नहीं जा सकता। वो इस सेक्ट का ऋणी है। उसने हमेशा हमारे सेक्ट के बीच रहा है, हमारी चीज़ों को फॉलो किया है। ऐसे ही वो बिना कहे किसी के साथ छोड़कर नहीं जा सकता। उसे यहाँ पर बहुत सारे अभी एज अ डिसाइपल बहुत सारे कर्तव्य पूरे करने हैं। उसे अपनी शिक्षा पूरी करनी है, और उसके बाद उसे काफ़ी टाइम तक यहाँ पर एज अ टीचर सर्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बच्चे बचपन से लेकर बड़े होने तक शिक्षा लेते हैं, उसके बाद लेंस एक्ट का रूल है कि वो सारे कुछ टाइम तक यहाँ पर
आने वाले बच्चों को पढ़ाते भी हैं और अपनी टीचिंग की प्रैक्टिस जारी रखते हैं, और जितना भी उनका अभ्यास होता है वो कल्टीवेशन के कल्याण के लिए लगाते हैं। तो विंग इस तरह से अपनी शपथ तोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर हमने लैंसेट को सर्व करने की कसम खाई है। जियांग फेमिया हैरान था कि ये लड़का इतना थिक फेस वाला, कोल्ड हार्टेड, एकदम से उनके सामने आकर ऐसी बातें कैसे कर सकता है। शिचन कहीं ना कहीं समझ रहे थे वांगजी ने बिल्कुल ठीक किया है, तो वो मुस्कुराते हुए सामने आते हैं, जबकि उनकी स्माइल एकदम फेक हो गई थी आज की डेट में। और वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, ये मेरा छोटा भाई है, ये इसकी बातों को दिल पे मत लीजिएगा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पर मैं आपसे फिर भी एक चीज़ कहना चाहूँगा, वेवुशन हम लोगों को अपनी जान से भी प्यारा है। तो अगर आप वेवुशन को लेके जाना चाहते हैं तो ये चीज़ हम आपको नहीं दे सकते। हाँ, बदले में आप हमारे से मार्शल आर्ट सीख सकते हैं या फिर कोई भी कीमती चीज़ मांग सकते हैं, मुझे वो देने में कोई आपत्ति नहीं। उनकी बातें सुनकर जियांग फेमिया मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ओह, तो दोनों अल्फ़ा इस ओमेगा के लिए लड़ रहे हो। पर तुम लोग अपनी प्रोफेसी नहीं जानते क्या? प्रोफेसी का नाम सुनते ही इन सबके चेहरे एकदम से शॉक हो जाते हैं। भींग भी बहुत इच्छुक होता है और कहता है, वो प्रोफेसी क्या है? तो वो कहते हैं, बहुत पहले एक भविष्यवाणी हुई थी, तुम्हें नहीं पता होगा वेविशन। एक्चुअली लैंस एक्ट में एक भविष्यवाणी हुई है कि ये दोनों भाई जिसे भी कोर्ट करेंगे, जिससे भी शादी करेंगे, वो एक ही ओमेगा होगा। लवांगजी और लैन चिरन, यानी कि जो हमारे सेक्ट लीडर लैन हैं, वो जिससे भी शादी करेंगे उन्हें अपने भाई के साथ उसे बांटना होगा। और यही प्रोफेसी हुई है, आप इसे ठुकरा नहीं सकते, इस भविष्यवाणी को आप रोक नहीं सकते, और यही सत्य है। इसीलिए जब तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारा जब नामकरण हो रहा था, तब मैडम लैन को नहीं बुलाया गया था। यकीन नहीं आता तो चरण से पूछ लो। चरण, मैं झूठ नहीं बोल रहा ना? चरण अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, क्या तुम पुरानी बातों को लेके बैठ गए हो? जियांग फेमिया कहते हैं, यकीन नहीं आता तो पूछ लो। शिचन हैरान होते हुए एकदम से कहते हैं, क्या अंकल ये बात सही है? क्या ऐसी कोई भविष्यवाणी हुई है? और लवांगची भी एकदम से कहता है, क्या ऐसी कोई भविष्यवाणी है? मुझे और ब्रदर को एक ओमेगा से शादी करनी होगी। यहाँ पर बहुत गहरी सांस लेते हुए अंकल चिरन बोलते हैं, ये बात ना सच है। तुम्हारे जो पूर्वज थे, उन्होंने एक प्रोफेसी की थी। यहाँ पर उस भविष्यवाणी के अंदर ये लिखा हुआ था कि तुम्हारी शादी एक ओमेगा से होगी जिसे तुम दोनों ही शेयर करोगे। वो ओमेगा तुम्हारे लिए बहुत सारी समृद्धि लेके आएगा, प्यार लेके आएगा, तुम्हारे इस लेंस एक्ट को, या फिर मैं कहूँ हमारे इस लेंस एक्ट को बहुत ज़्यादा तरक्की देगा। वो बहुत अच्छा होगा और उसकी वजह से यहाँ पर तुम लोगों की लाइफ काफ़ी बदल जाएगी। ये पहली बार मैंने सुना है कि ऐसी कोई प्रोफेसी हो रही है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि ऐसी कोई धारणा हुई है। पर अब मुझे लगता है कि बड़े होने के बाद पता नहीं ये चीज़ सच है या नहीं। भविष्यवाणी में मैं यकीन करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता फ्यूचर क्या होगा। यहाँ पर ये ख्याल आते हुए कि अपने ओमेगा को किसी और से शेयर करना हो, शिचन को तो बिल्कुल पसंद नहीं। भींग को वो किसी और से शेयर, वो भी लवांगची के साथ, वो तो सोच भी नहीं सकते थे। वांगची और विंग की तो बिल्कुल नहीं बनती। वांगची मन में सोचता है, ब्रदर और मैं एक ही ओमेगा को कैसे शेयर कर सकते हैं? ब्रदर का ओमेगा मेरे लिए ऐसा मैं उसे देखना क्या सोच भी नहीं सकता। और मैं विंग को पसंद करता हूँ, विंग को मैं किसी और के साथ कभी भी नहीं। वांगजी एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है, मैं ऐसी प्रोफेसी को नहीं मानता, मेरे लिए ये चीज़ मायने नहीं रखती। और यहाँ पर शिचन कहते हैं, बिल्कुल सही कहा वांगजी ने, ये सब चीज़ें तो झूठी हैं, ये सब तो लोग ऐसे ही कर देते थे। यहाँ पर सारे बड़े कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है अगर ये चीज़ झूठी होती तो तुम्हारी मदर सफ़र नहीं करती? वो बहुत अच्छे से जानती थी। वी चांग से और कांग से सरन ने उन्हें इसके नामकरण पे नहीं बुलाया, और तुम्हें पता है इसी के गम की वजह से तुम्हारी माँ को बहुत सदमा लगा था। मैंने सुना है वो काफ़ी बीमार रहने लगी थी और उसके बाद कुछ टाइम बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। उनकी सहेली ने उन्हें कभी कोई खत नहीं लिखा, कोई बातचीत नहीं की। हाँ, उनके अंतिम दिनों में उनकी हालत बहुत खस्ता थी, तब भी इस लड़के की मॉम ने तुम्हारी माँ से बात करने से मना कर दिया था। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रोफेसी, वो डरती थी कि
उनकी सेक्ट ओमेगा को, इवन वो क्या, हर सेक्ट का बंदा तुम लोगों के सेक्ट को इनवाइट करने से डरता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि तुम लोग किसी ओमेगा को पसंद कर लोगे और यहाँ पर उस ओमेगा को शेयर्ड होना होगा। और कहीं ऐसा सुना है क्या, हम अल्फ़ा कितने ओमेगास रखते हैं, बदलते हैं कपड़ों की तरह उन ओमेगास को, लेकिन एक ओमेगा को शेयर करना, वो भी तो अल्फ़ाओं के बीच, हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। सबने डर के मारे तुम लोगों को इनविटेशन देना बंद कर दिया। और मुझे तो यकीन नहीं आता, बेचारा वो ओमेगा कौन होगा जो कितना अनलकी होगा ना, जिसे तुम दोनों चूज़ कर लोगे और फिर सारी ज़िंदगी उसके साथ तुम्हें बितानी होगी। और इसके अलावा एक बात ये भी सच है कि उस ओमेगा के अलावा तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद शिचन का बिल्कुल ही दिल टूट जाता है और लवांगची का भी, क्योंकि वो मन में सोचते हैं कि अगर ऐसी कोई प्रोफेसी है तो उसके अतिरिक्त वो उस प्रोफेसी को पूरा कर कर दूसरी शादी भी तो कर सकते हैं। लेकिन ये ख्याल अभी दोनों के मन में आया ही था कि वो ख्याल भी बुरी तरह से टूट जाता है। विंग यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं शिचन का, वांगची, अगर यहाँ पर ऐसा कोई इंसान होगा जिसे आप शेयर करेंगे, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, उसे कोई कमी नहीं फील होने दूँगा। और वैसे भी मुझे पता है लैंस एक बार प्यार करते हैं, अगर आप उससे प्यार करेंगे तो आप उसके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। मुझे बिल्कुल यकीन है शिचनगा उसे कभी भी नहीं लड़ेंगे, बहुत प्यार देंगे और वांगची भी उसके लिए बहुत अच्छे से ज़िंदगी निकालेगा, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा और कभी भी उसको किसी भी चीज़ से, मतलब हर चीज़ में वो उसे सेफ्टी बरती जाएगी और हर चीज़ में उसे प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा। ये लोग लीनियंसी नहीं बरतेंगे। विंग स्माइल करता है। जंग फैमिया कहते हैं, तभी मैं चाहता हूँ तुम एक नाम याद रखो, मेरे बेटे का नाम चंगचा है और उससे दोस्ती करना बिल्कुल मत भूलना। अगर तुम लोगों की सही जमी तो आगे चल के मैं तुम्हें अपने बेटे के लिए कोर्ट कर लूँगा। वो बड़े ही मुस्कान के साथ ही कहते हैं। विंग के तो चीक्स बर्न होने लगे थे, गुलाबी हो रहे थे और यहाँ सुनकर वांगजी और शिचन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लोग कहते हैं, अंकल ठीक है, बाकी की तैयारी देखने के लिए हम चलते हैं। वांगजी यहाँ पर गुस्से में जिंगशी निकल जाता है और हांशी शिचन आ जाते हैं। देखते हैं गाइस कैसा रहेगा आने वाला सफ़र, क्या इन लोगों का फ्यूचर क्या होगा, ये सोच के आज इतना घबरा रहे हैं तो फ्यूचर में क्या होगा। और क्या जंगशा और विंग बहुत अच्छे दोस्त बन पाएंगे, क्या उनकी दोस्ती इन दोनों ब्रदर्स को, जो कि आज शंका में है कि उन्हें विंग को शेयर करना चाहिए या नहीं। अब आगे चल के पता चलेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों शेयरिंग के लिए एग्री हो जाए, क्योंकि विंग को किसी और को देने से तो अच्छा है उसे अपने सेक्ट में रख लिया जाए। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होगा, प्रोफेसी का क्या होगा और इन लोगों की लाइफ किस तरह से किस भंवर में आगे रुकेगी और जंगशा को किससे प्यार होगा। और सबसे बड़ी बात, विंग के दिल में तो अभी कोई भी नहीं है, तो विंग को किससे प्यार होगा, देखते हैं फ्यूचर में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। और गाइस दूसरे चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा और उस पर भी जितनी स्टोरीज चल रही हैं वो ज़रूर सुनिएगा अगर आपने नहीं सुनी है तो, और आज के एपिसोड को भी ज़रूर सुनिएगा। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।